वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। हम लोग वर्दी गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट है निम्नलिखित में से देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने बताया था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि की पिच निर्भर करता है? जो ध्वनि का पिच है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? विसरण है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा ऑप्शन सही। जल तथा सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन आवश्यक है। ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं, तो धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। माइका किस काम के उपयोग में लाई जाती है? जो माइका है विद्युत उद्योग में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? विद्युत उद्योग में यूज होता है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है। तो वर्षा के बाद जो है इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में स्थित। कहाँ है? कानपुर में है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। क्या है? शेर है। निम्नलिखित नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। क्या कौन है? नर्मदा, जो अरब सागर में मिलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? ऑक्सिन है। कौन है? ऑक्सिन है। सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा
द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा के बूंदे या द्रव की छोटी बूंदे गोलाकार दिखाई देती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति के द्वारा यह नारा दिया गया है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व है, वो कौन सा है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। नेक्स्ट आपका हवाई जहाज, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग है? तो जो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मैलेकाइट किसका अयस्क है? मैलेकाइट जो है, मैलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से में निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? हार्मोन विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विटामिन डी को जाना जाता है। नेक्स्ट जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं। क्या करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड का अष्टक का नियम था। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसको मैच मिलाना है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के लिए होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए होता है। आर्सेनिक 74 जो होता है ट्यूमर के लिए होता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम जो 24 हो गया और रक्त की व्यातिक्रम, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा से कटिहार में आकर मिलती है? कोसी नदी। झूम की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? जो झूम की खेती है वो किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेग पृथ्वी का पलायन वेग है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है जो पृथ्वी का पर सेकेंड होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट है चिमटा निम्नांकित में किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? जो चिमटा है वो तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट
हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो फैट जो वसा है वो अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जो सूर्य ग्रहण है अमावस्या के दिन लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। निम्नलिखित में से किन दो शहरों को भोरघाट दर्रा जोड़ता है? जो भोरघाट दर्रा है मुंबई से पुणे के बीच को जोड़ता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में किसका प्रयोग शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किया जाता है? जो कैथोड के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो जस्ता को जिंक को यूज करते हैं। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जो लोहे में जंग लगना है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भारत की भौगोलिक अवस्थित है, जो भारत की भौगोलिक अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीलंका के साथ भारत जो है श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो सलाल परियोजना है चेनाब नदी पर है। किस नदी पे? चेनाब नदी पे है। नेक्स्ट, पुष्कर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो पुष्कर झील है राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बाईसाइकिल टायर के आविष्कारक है? जो बाईसाइकिल टायर का आविष्कारक है जॉन डनलॉप है। कौन है? जॉन डनलॉप है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? जो नेहरू कप है बास्केटबॉल से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। पूर्व पेरिस किस शहर का उपनाम है? जो पूर्व पेरिस है जयपुर का नाम है। किसका है? जयपुर का उपनाम है। नेक्स्ट है, राजा जी बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो राजा जी बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि। सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है इसका कारण हो जाएगा आपका आंखों का अंधेरे प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान को महमूद गजनवी द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त था? तो वो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं था। मैथ का है तो इसमें रेट निकालना है। तो ब्याज निकाल कर तो रेट बराबर होता है, क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। इस पे आप लोग निकालिएगा। देखिए साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष निकलता है, तो इसका रेट जो हो जाएगा 2% आ जाएगा।
हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैक्सीनेशंस का सिनोनिम सिलेक्ट करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपील। क्या हो जाएगा? अपील हो जाएगा। नेक्स्ट मुहावरा है तोते के तरह आंख फेरना। इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? पुराने संबंध को भुला देना। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु को उसके क्रमशः 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है, तो प्रत्येक वस्तु का उसका लाभ क्या होगा? इसके देखिए, एक छूट है और एक वृद्धि एंड लाभ है। इसको ये भी फार्मूला हम लोग बनाते हैं। अगर छूट है तो -10 हो जाएगा, वृद्धि है तो +20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 10 × 20/100, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, नहीं 2 बचा यहाँ, और 10 में से 20 में से 10 गया, 10 - 2 यानी 8% की वृद्धि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8% की वृद्धि हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। हाल ही में फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है select the correct incorrect from the given sentence. Sivesh asked her, how do you know that Valmiki has told it him? Told it him. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बॉल। हो जाएगा Sivesh asked her how she know that Valmiki had told that to him. नेक्स्ट है अस्थाई भाव की कुल संख्या है, तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 है। नेक्स्ट है ऋतिक अमन से दुगुना गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो ऋतिक अकेले। देखिए, जो ऋतिक है अमन से दुगुना कार्य करता है, यानी क्षमता दिया हुआ है, तो दोनों मिलकर 12 × 3 वर्क करते हैं, तो ऋतिक बोला ऋतिक अकेले कितना कार्य करेगा? तो ऋतिक का क्षमता कितना? 2 × D, 2 से काटेंगे 6, 6 18 दिन में, तो ऋतिक अकेले कितना दिन पूरा करेगा? 18 दिन में पूरा करेगा। पार्टियों के सम्मेलन COP28 के 28वें सत्र के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति में कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ है? जो व्यक्ति शामिल हुआ है वो कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। नेक्स्ट was select the most appropriate option to fill in the blanks. My brother had led a much laughter life than other cousin. तो आपका यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आवर। नेक्स्ट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले चर्चा मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट प्राचीन काल में कौशल जनपद की राजधानी थी, तो प्राचीन काल में कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती थी। नंद वंश की स्थापना किया गया था, तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में गोवा पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया?
उत्तराखंड के सरकार पर किया गया। देखिए चुनाव वाला है, आपका आंसर बॉल हो जाएगा, बना लीजिएगा। नहीं बनेगा कमेंट में कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट है, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो पंकज सिंह को चुना गया। किस चुना गया है? पंकज सिंह हो जाएगा आपका आंसर। शक संवत किस शासक द्वारा चला गया था? तो शक संवत है किस शासक द्वारा चला गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है? तो 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन द्वारा स्थापित वित्त विभाग को दीवाने विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने विजारत। पुनः समझौता निम्न किस वर्ष संपन्न हुई थी? जो पुनः समझौता था 1932 में संपन्न हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि का महत्वपूर्ण था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का था। केवल गरीबी उन्मूलन को बोलता तो 5वीं हो जाता। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बोला 6वीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को विवेचित करती है? तो आपका 4थी अनुसूची में हो जाएगा। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी में किस भारतीय शासक को भारत को सबसे शक्तिशाली शासक माना है? कृष्ण देव राय को माना है। सती प्रथा पर रोक निम्न किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? जो सती प्रथा पर रोक था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में किन 3 भाषा को जोड़ा गया है? तो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसका ट्रिक हम लोग बनाए थे। नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी हो जाएगा। नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी हो जाएगा। आपका आंसर है कैट। रिवर्स रिपो दर से क्या समझ है? जो रिवर्स रिपो दर होता है अन्य बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को दिया गया ऋण पर ब्याज दर होता है। यानी आपका ऑप्शन बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे? जो भोला पासवान थे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा में ककोलत जलप्रपात है। नेक्स्ट है, हाल ही में 76वीं विश्व सभा कहाँ शुरुआत हुई है? हाल ही में जो 76वीं विश्व सभा है जेनेवा में शुरू हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में कीजिएगा दोस्तों।